मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही समस्याजनक खरपतवार है, बीड है, पार्थेनियम। तो पार्थेनियम है ये बहुत ही, इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो अमेरिका के मैक्सिको से हुई थी और वहाँ से हिंदुस्तान कैसे आई हम बताते हैं। जब वो हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत कमी थी, तो जो अमेरिका से गेहूँ आयात होता था खाद्य पूर्ति के लिए, उसके साथ ही बीट इंडिया में आया। इंडिया में बीट सबसे पहले 1956 के आसपास महाराष्ट्र पुणे से रिपोर्ट हुआ था और वहीं से ये हर जगह फैला। तो बेसिकली ये बीट जो है बहुत ही ख़तरनाक है। ये एक्जोटिक प्लांट है, इन्वेसिव है और ये इस प्लांट जो है तो बेसिकली साल भर उगता है और इसमें साल भर में 3 से 4 अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। और वहीं जब पुणे से पूरे देश में फैल गया, इसमें एक प्लांट में लगभग इतने 1500 से 2000 के आसपास सीड आते हैं और वो सीड हल्के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जो हवा के द्वारा उड़कर एक स्थानों से कई स्थानों पर पहुंच जाते हैं। भारत में बीड मुख्यतः परती ज़मीन पर, जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं, बंजर भूमि है, रेलवे साइड्स है, पार्क है, शहरों में और खाली खेतों में पाई जाती है। इस समय ये गेहूं के अंदर या दूसरी क्रॉप के साथ भी पाई जाती है। ये पार्थेनियम का जो सीड है बेसिकली नमी मिलने पर तुरंत ही जर्मिनेट होता है। इस पर जल्दी से कोई दूसरा जो हमारा बीडिसाइड्स हैं वो काम नहीं करते हैं। ये जो बीड्स है बेसिकली, इसमें सबसे इसकी खतरनाक चीज़ें हैं वो इसमें क्या है, जो इसके पोलन ग्रेन्स हैं वो टॉक्सिक होते हैं, एलर्जिक होते हैं, जो मनुष्य के रिस्पायरेटरी सिस्टम में मल न्यूट्रिशन करते हैं, ज़मीन को बंजर बनाने का काम करते हैं। इसकी जर्मिनेशन पावर बहुत अधिक होती है। और दूसरी अस्थमा है, खांसी है, बुखार है, यानी कि कैंसर के लिए भी ये रिस्पांसिबल होती है, बहुत हार्मफुल होती है। हम शहरों में देखते हैं कि घरों के आसपास, आज हम जहाँ खड़े हुए हैं ये भी बहुत ही पास कॉलोनी है, तो घरों के आसपास खड़ी रहती है। यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग रहता है, शिक्षित लोग रहते हैं, लेकिन इस घास के बारे में उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। वो सोचते हैं कि इस घास को उखाड़ने का जो भी सफाई का काम है वो नगर निगम का है, लेकिन अगर देखा जाए इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो हवा के द्वारा हमारे रिस्पायरेशन में चले जाते हैं, हमारे ट्रैक्ट के अंदर चले जाते हैं, हमारे भोजन में चले जाते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें अगर हम जाएँ, इसमें अगर नेगेटिव तरीके से देखें तो इसके अंदर जो रेसे होते हैं, इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एलर्जिक होते हैं। मनुष्यों में विभिन्न प्रकार की डर्मिस यानी कि स्किन डिजीज को डेवलप करते हैं, खारिश, खुजली, खुर और दूसरे तरीके की परमानेंट इलाज। जो व्यक्ति, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि जो व्यक्ति या जो लोग जो थे पार्थेनियम के आसपास रहते थे या जिनके आसपास पार्थेनियम उगती थी, वो जो थे वो डर्मिस रोग से डिजीज होते थे और कभी कभी कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो बहुत ही डेंजरस ग्रासेस है, ये एक्जोटिक प्लांट है और आजकल लगभग इंडिया में 400 हेक्टर तक ज़मीन इसने घेर रखी है। पूरा जो हमारा टोटल कल्टीवेशन एरिया है, 2012 तक की जो ICAR की रिपोर्ट थी उसके अनुसार 350 हेक्टेयर स्क्वायर में इसने टोटल एरिया कवर कर रखा था। अब हम बात करते हैं इसको कि इसको कंट्रोल कैसे करा जाए। तो इंडिया में 1984 के आसपास जाइग्रोमा बाइकोलरेटा एक इंसेक्ट था जो इस पर जो था इसको बताया गया था, वो इसको खा के ख़त्म करता है। दूसरा क्या है कि इस प्लांट से हम इसको कंट्रोल करने का तरीका है कि इस प्लांट को एक तो फ्लावरिंग से पहले उखाड़ के फेंक देना चाहिए, इसे काटना नहीं चाहिए कि काटने से फिर उगाती है। दूसरा, इसको हम गड्ढे के अंदर 3 से 4 फीट मिट्टी के नीचे दबा के ऊपर से यूरिया और थोड़ा मिट्टी डाल दें तो इससे बायो फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं इससे। दूसरा जो है, इसको समय समय पर उखाड़ते रहना चाहिए, लोगों को बताते रहना चाहिए। इसमें कुछ केमिकल्स भी आते हैं, बीडिसाइड्स आते हैं, जिनका छिड़काव कर देना चाहिए। और वो बीडिसाइड्स जो है, जो बीड विशेषज्ञ होता है, बीड स्पेशलिस्ट होता है, उससे पूछ के छिड़कना चाहिए। 2-3 दवाएं आती हैं इसमें, और इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो एलर्जिक होते हैं, जो बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस वह सीक्रेट करते हैं। तो पार्थेनियम देखा जाए कि आने वाले समय में और हमारे देश में इसमें बहुत बड़ी समस्या होती चली जा रही है। ना कि क्रॉप के साथ साथ ये हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत तेज़ी से जो है इन्फेक्टेड कर रही है। बहुत सारी डिजीज़ लोगों को पता ही नहीं चलती है कि किस तरह की एलर्जी हो जाती है। कि जिस समय मौसम का ट्रांजिशन फेज होता है उस समय इसमें पोलन ग्रेन्स जो हैं अलग अलग प्रकार की डिजीज़, रिस्पायरेटरी रिलेटेड और बहुत सारे कई जो चीज़ों की रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा क्या है, जहाँ पर ये उगता है ये प्लांट,
उस एरिया के जो एंडेमिक प्लांट होते हैं, जो देसी प्लांट होते हैं, उनको नष्ट करता है, उनको ख़त्म करने का काम करता है फूल, और जो हमारे जो सॉइल है उसको अनफर्टाइल बनाता है। दूसरा में कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो सबसे खतरनाक इंडिया के बीड हैं, उनमें लेंटाना, एकॉर्निया, जो इसके बाद दूसरे सबसे खतरनाक बीड है। तो अब ये खतरनाक है, ये डेंजरस है, हमारे लिए हार्मफुल है, ये तो हमें लोगों को बताना चाहिए, और आसपास जहाँ दिखे उसको उखड़वाना चाहिए, उखाड़ देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए पास में। आजकल ये पार्कों में भी बहुत सारा मिल रहा है, जो हमारे देखा जाए जो सिटी के पार्क हैं उनमें बहुत सारा पाया जाता है, जहाँ ये मिलता है। तो इसको अब ख़त्म करने का, इसको मैनेजमेंट करने का तरीका है कि जहाँ ये मिले इसको उखाड़ कर इसकी खाद बनाना चाहिए, इसको दूसरे कामों में डिकम्पोज कर देना चाहिए। प्लास्टिक फार्म में भी इसका यूज हो रहा है, जलाने में भी इसका प्रयोग हो रहा है। तो इसका जो मेन मैनेजमेंट है कि इसमें फ्लावरिंग से पहले इसको उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग के बाद इसमें जो पोलन और उसके जो हल्के होते हैं बहुत हल्के होते हैं। तो ये बहुत ही हार्मफुल बीड्स है, इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, जागृत करना चाहिए कि ये खतरनाक बीड है, इसको जहाँ भी दिखे उसको उखाड़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए जिससे ये देश से ख़त्म हो जाए, और देश के क्रॉप के साथ साथ हमारे फूड मटेरियल के साथ साथ ये इससे हमारे स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे, क्योंकि ये वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये हमारे शरीर में धीरे से प्रवेश करती है, जिसका हमें पता भी नहीं होता है। और देखेंगे इसको हम जो कॉमन नाम इंडिया में जाना जाता है बेसिकली पार्थिनियम हेस्टोरस है, जो नाम है इसका, वो इसका अर्थ होता है, पार्थिनियम का मीन्स होता है, पार्थिनियम बेसिकली ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मीन्स होता है वर्जिन। इंडिया में इसको गाजर घास, कैरेट घास, कांग्रेस ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस ग्रास इस समय कहते हैं कि उस समय कांग्रेस का शासन था, जब अमेरिका से गेहूं को आयात किया गया था, उसी अमेरिकन गेहूं के साथ जो था ये बीड हमारे देश में इंटर कर गया, तब से आज तक ये बना हुआ, और बहुत तेज़ी से ये एशिया, साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मैक्सिको, हर जगह ये फैला हुआ है, जो एक आने वाले समय में और आज भी एक समस्या है। तो इसको कंट्रोल करने के दूसरे बारे में बहुत सारे तरीके हैं। एक प्लांट हमारा आता है केसिया टोरा, तो केसिया टोरा को अगर हम इसके आसपास जो हमारे खेत हैं, खलिहान है, रोड साइड्स हैं, जहाँ जो उगता है उस एरिया में अगर हम बो दें, गेंदे के जो वाइल्ड गेंदा है उसको अगर हम बो दें, तो ये इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो जर्मिनेशन है उसको कम कर देगा और इसको रोकने का काम करेगा। तो पार्थिनियम जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है। तो हमारा सबसे यही अनुरोध है, निवेदन और सजेशन है कि पार्थिनियम जहाँ कहीं भी आसपास दिखे, जिस साधन से भी आप इसको हटा सकते हैं हटाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये हमारी मित्र नहीं है, शत्रु है, और बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए भी, क्योंकि इसके टॉक्सिन से जो हमारे आसपास फ्रूट्स पाए जाते हैं, तो इसके पोलन ग्रेन्स जो हैं उन जो फ्लावरिंग होते हैं उनको इनफर्टाइल करने का काम करते हैं, या उन फूड को टॉक्सिक करते हैं। दूसरा जो है, ये एनिमल्स के अंदर मिल्क, लिवस्टॉक के अंदर मिल्क डिजीज, मिल्की जो मिल्क है उसको डिजीज़ पैदा कर देता है, जानवरों के अंदर भी डिजीज़ पैदा करता है, तो उससे जो है मिल्क प्रोडक्शन घट जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसको पोलन को इन्फेक्टेड करके उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए होस्ट का काम करते हैं, इसलिए इसको नष्ट करना चाहिए।